Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Vatsaria Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on applications of Sedgwick EAN, Effective Atomic Number Rule. आज हम इसकी चर्चा करेंगे, तो देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी चीज़ें मैं आज आपको निकालना सिखाऊंगा वो सारी की सारी ट्रिकी स्टाइल में होंगी और आपको उससे सॉल्व करना अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। यहां लिख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। कल के वीडियो में हम सेड्विक का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल पढ़ चुके हैं, वो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इससे हम क्या चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसके ओनली 2 एप्लीकेशंस हैं और दोनों एप्लीकेशंस के मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बेस्ट क्वेश्चन निकालना अभी बताता हूं। तो लिखिए सबसे पहले नंबर, फर्स्ट एप्लीकेशन है प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ unpaired electrons in the complex and magnetic moment। दो चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं इससे हम, क्या क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक मूवमेंट। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। एक तो हमारा ये एप्लीकेशन है किसका? EAN रूल का। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, फिर आपको सेकेंड नंबर का एप्लीकेशन बताऊंगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है लार्ज ब्रैकेट Cu NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। इस टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है, इससे आपको मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेडिक्ट करना बता रहा हूं और उसके बाद में मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे बेस्ट ट्रिक के द्वारा। देखिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in complex is equal to atomic number of next नोबल गैस माइनस EAN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इससे हमारा क्या निकल आएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। दूसरा फॉर्मूला आपको यूज करना है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। इस फॉर्मूले का यूज करके हम
मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं जिसकी यूनिट होती है Bm, यानी बोर मैग्नेटॉन। पहले आप इसको ये ट्रिक समझ लीजिए। नंबर 1 क्या है कि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। नेक्स्ट नोबल गैस से मतलब है कि जो आपकी सेंट्रल मेटल है इसका जो एटॉमिक नंबर है, उस एटॉमिक नंबर से अगला एटॉमिक नंबर जो भी नोबल गैस का होगा वो आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद इसका EAN निकाल लीजिए। EAN निकालने के लिए मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, फिर भी यहाँ पर इस फॉर्मूले का फिर से यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, EAN इजिकल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। ये ट्रिकी फॉर्मूला है, इसके बारे में मैं कल बता चुका हूं। Z मीन्स होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, X मीन्स होता है उस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, और बाई होता है इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय द मेटल एटम। कहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? लिगेंड से। लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो यहाँ लिखे जाएंगे। तो Z माइनस एक्स प्लस वाई, ये 3 फॉर्मूले का यूज करेंगे, तब हम CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और उसके बाद में उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, इस चीज को पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं सॉल्व करना आपको बता देता हूं। अब देखिए, फिर से बता रहा हूं, यहां लार्ज ब्रैकेट CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट क्लोज 2 पॉजिटिव। अब इसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसको समझ लो। ये हमारी 0 ग्रुप की गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। इनका एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54, 86। अब आपको मालूम होना चाहिए जो कॉपर आप देख रहे हैं ये वाला, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो नेक्स्ट नोबल गैस का 29 के बाद जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 36। तो आपको क्या लिखना है? इसको 36 लिखना है, माइनस। अब इसका EAN निकालेंगे, तो अभी आपको फॉर्मूला बताया था EAN कैसे निकालेंगे। देखिए, EAN निकालने के लिए अभी आपको बताया था Z कितना है इसका, Cu का 29, माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। तो प्लस माइनस माइनस कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 4 लिगेंड है तो 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आंसर कितना आना चाहिए? 29 में से 2 गए तो कितने होंगे? 27, यानी 27 और 10 37, 2 कम कर दो, 35 आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 35। ये आ गया आपका EAN। तो 35 EAN आया, तो EAN की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। ये 36 क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, और ये क्या है? EAN ऑफ कॉपर या इस कॉम्प्लेक्स का। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं आपके। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इजिकल टू कितना आ गया? 1। बात समझ में आ रही ना? अभी फॉर्मूले जस्ट मैंने अभी पहले लिखे थे, यहाँ पर डायरेक्ट यूज किया है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इजिकल टू नेक्स्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक नंबर, और ये हमारा इसका EAN जो मैंने निकाल के यहाँ पर बताया है आपको। तो इस तरीके से हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? देखो, ये होगा म्यू इजिकल टू √n की वैल्यू क्या है? 1 आ रही है ये ब्रैकेट में, फिर 1 आएगा और फिर +2। तो आंसर आपका क्या आने वाला है? आंसर हो जाएगा 1 बन जा 1 + 1 2 जा 2 इजिकल टू √3। आ गया आपका म्यू निकल आया। तो इस तरीके से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और हम
म्यू निकाल सकते हैं। तो हमें तीनों फॉर्मूले अच्छे से रटे होना चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या, EAN निकालने का, दोबारा बता देता हूं, EAN = Z - X + Y, इसका यूज करिए। और आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नेक्स्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर माइनस EAN, इससे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। और अगर आपको म्यू निकालना है तो √n × n+2, इससे आप म्यू निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। ओके, इस टाइप से तीनों चीज़ों का यूज करके आप फर्स्ट प्रेडिक्ट क्या हुआ, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है EAN रूल का। क्लियर हुआ। अब हम सेकेंड वैल्यू को देखते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए, ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन नंबर 2, प्रेडिक्ट द molecular formula of simple complex। बस इतना ही काफी है। ये इसकी दूसरा एप्लीकेशन है, दो ही एप्लीकेशन है। प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स। कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, उनका फॉर्मूला प्रेडिक्ट करने में भी ये यूजफुल है। कैसे निकालेंगे, मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। देखिए, मान लीजिए ऐसा कोई फार्मूला आपको दिया हुआ है, लार्ज ब्रैकेट मॉलिब्डेनम CO कार्बोनिल और यहां पर लिखा हुआ X। देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है मॉलिब्डेनम कार्बोनिल। X की वैल्यू दी है तो हमें ये नहीं बता पाएंगे कि ये CO यहाँ पर कितने होंगे, तो हमें यहाँ पर X फाइंड करना है। तो हमारे इस कंपाउंड को मानेंगे कि ये कंप्लीट कार्बोनिल कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स है। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें इसी फार्मूले से सिखाया गया है। तो देखिए, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये कैसे निकालना है आपको। ये हमारी सेंट्रल मेटल, ध्यान से देखना, ये हमारी सेंट्रल मेटल क्या है, मॉलिब्डेनम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 42। ये आपको याद होना चाहिए। अब आता है ये कार्बोनिल, ये क्या है, लिगेंड है। लिगेंड क्या है, CO है। CO कैसा है, मोनोडेंटेड है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर लिगेंड का आपको चार्ज नहीं मालूम, लिगेंड का ये नहीं मालूम ये कौन सा डेंटेड है, मोनोडेंटेड है या पॉलीडेंटेड, तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो मोनोडेंटेड का मतलब इसमें एक लोन पेयर है जो डोनेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर, ये कितना होगा, ये कैसे पता लगेगा, ये 42 है मान लीजिए। तो ये नोबल गैस की ये होते हैं टोन 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट यानी 42 के आगे कौन आता है, 54। तो ये 54 आएगा। एक तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए जीरो ग्रुप की गैसों के लिए। ओके, अब आपको इसमें बड़ा सिंपल है, अगर हमें इसका EAN निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये देखिए, MO का 42 दिया है और ये नेक्स्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर है, और नेक्स्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर ही उसका EAN होता है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं EAN = एटॉमिक नंबर यानी Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर यानी X
प्लस गेन्ड इलेक्ट्रॉन यानी बाई। तो देखिए यहां पर EN तो दे ही दिया इसने 54। एटॉमिक नंबर हमें मालूम है किसका, सेंट्रल मेटल का 42, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो CO कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये तो 0 हो गया। प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कितने करेगा, ये लिख रहा है X, तो इस पर एक लोन पेयर होता है ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर X है ये, तो ये क्या होगा 2X हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, गेन्ड इलेक्ट्रॉन 2X हो गया। सिंपल सा तरीका है, हमें X निकालना है तो क्या करेंगे, 2X इज इक्वल टू 54, तो पहले थे 42 उधर ले जाएंगे तो ये 42 हो गया, तो 2X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 54 में से 42 गए तो 12 बचे, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/6 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। X की वैल्यू यहाँ पर ये आ गया X इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बना पाते हैं। अगर आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा सरल है, जो मैंने फॉर्मूला बताया है ये EAN निकालने का है, ठीक है। यहाँ पर हमें जो चीज़ की ज़रूरत है, सेंट्रल मेटल हमें पहले से पता है, इसका ये एटॉमिक नंबर है। लिगेंड यहाँ पर कार्बोनिल है जो मोनोडेंटेड है, न्यूट्रल लिगेंड है, 1 लोन पेयर डोनेट करेगा। और नेक्स्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर हमें जरूर मालूम होना चाहिए 54। ये सीरीज आपको याद होना चाहिए यहाँ से लेकर के, ये हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और ये रेडॉन है। तो आप इससे अगला वाला देख लीजिए और इस तरीके से फॉर्मूले में लगा करके सॉल्व कर दीजिए। ये EAN जो होता है यही नेक्स्ट एटॉमिक नंबर होता है नोबल गैस का, वही उसका आंसर होता है। तो यहां पर देखिए 6 आने पर तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लार्ज ब्रैकेट मॉलिब्डेनम MO और ये लिखेंगे हम CO का होल 6, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले को हम प्रेडिक्ट करते हैं इसके द्वारा। ये रूल हमें कैसे पता लगा, इसी के द्वारा पता लगा। तो कुल मिलाकर ये है कि आप 2 चीजें तैयार कर सकते हैं इससे, कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रेडिक्ट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ओनली केबल कॉम्प्लेक्सेस का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होगा तो हम इसका म्यू निकाल सकते हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट। और लास्ट में हम प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्सेस, वो ये है, ये सिंपल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। तो इनका हम X निकाल सकते हैं इस प्रोसेस से, जैसे मैंने बताया आप इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।